हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जो टॉपिक का नाम है हमारा अक्षांश और देशांतर रेखा। तो आप अक्षांश और देशांतर रेखा को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिरकार अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है क्या, यह हमारे जीवन में किस जगह पे उपयोग होती है। तो समझिएगा कि आखिर अक्षांश और देशांतर रेखा है क्या। तो जो हमारा अक्षांश और देशांतर रेखा है दोस्तों, वह एक काल्पनिक रेखा है जो यह ग्लोब के ऊपर खींची हुई सारी रेखा है। यानी यह जो ग्लोब बना हुआ है यह हमारा एक पृथ्वी के समान छोटा आकार है, जो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए में आसानी हो, जिसके लिए हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिरकार हमारा अक्षांश और देशांतर रेखा है क्या। समझिएगा, सबसे पहले हम अक्षांश रेखा को लेके चलते हैं, क्लियर करते हैं कि इससे एग्जाम में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा ग्लोब हुआ दोस्तों। यह जो ग्लोब है इसे बीचों बीच भागों में जो रेखा काटती है 0 डिग्री पे, इसे हम विषुवत रेखा के कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा कहते हैं। यह इसके ऊपर यह जो है दोस्तों, इस पॉइंट को हम नॉर्थ पोल कहते हैं यानी कि, और इस पॉइंट को साउथ पोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो हमारा इस रेखा का नाम है दोस्तों अक्षांशीय रेखा। क्या नाम है? अक्षांशीय रेखा। जो अब आप समझिएगा कि हमारा जो अक्षांश रेखा है वह विषुवत रेखा का ऊपर यानी नॉर्थ पोल के ऊपर, और विषुवत रेखा यानी अक्षांशीय रेखा के नीचे साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के उत्तरी ध्रुव के ऊपर और दक्षिणी ध्रुव के शायद नीचे कितनी हमारे अक्षांश रेखाएं बनती है और कितने डिग्री के अंतराल में कितनी रेखाएं खींची गई है, यानी जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर कितनी रेखाएं बनती है, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण ध्रुव की ओर कितनी रेखाएं बनती है। तो आप देखिएगा, हम बताने का प्रयास करते हैं। तो यह जो हमारा लाइन है दोस्तों, वह सभी 1 डिग्री के अंतराल में तो दोस्तों समझिएगा, ये हमारा जितने भी रेखाएं अभी हम आपके सामने खींचे हैं यह सभी अक्षांशीय रेखा है। और इन दोनों अक्षांशीय रेखा के बीच का जो अंतराल है दोस्तों, इन सभी रेखाओं के बीच का जो अंतराल है, जो हमारा अक्षांश रेखा का ऊपर यानी नॉर्थ पोल के ऊपर साइड और हमारा साउथ पोल के साइड जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है, वह सभी रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पे स्थित है। कितना? 1 डिग्री के अंतराल पे। कितने दोस्तों? 1 डिग्री के अंतराल पे स्थित है। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो हमारा ये अक्षांशीय रेखा खींची गई है वो 1 डिग्री के अंतराल पे तो खींची गई है, लेकिन जो हमारा एक अक्षांशीय रेखा और दूसरे अक्षांशीय रेखा के बीच का जो डिस्टेंस है वह हमारा कितना है। तो यह हमारा कितना दोस्तों? 111 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। अब आप समझिएगा कि जो हमारा अक्षांशीय रेखा वह विषुवत रेखा के ऊपर
ऊपर यानी कि नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव की ओर और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी ध्रुव की ओर कुल कितने अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो जो हमारा विषुवत रेखा के ऊपर है वह टोटल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है और विषुवत रेखा के नीचे यानी कि दक्षिणी ध्रुव की ओर कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। और एक जो हमारा 0 डिग्री पे जो अक्षांश रेखा खींची गई है जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, वह एक तो टोटल जो हमारा है दोस्तों या अक्षांश रेखा की संख्या वह 181 है। कितनी है दोस्तों? 181 है। तो यहां तक आपको क्लियर होगा दोस्तों कि जो हमारा अक्षांश रेखा है वह विषुवत रेखा के ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं की संख्या 90 और विषुवत रेखा के नीचे विषुवत रेखा, ये हमारा विषुवत रेखा का पॉइंट मान लीजिए, इसके नीचे खींची गई रेखा को की संख्या कितनी है? 90, जो हमारा दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। और इसके ठीक ऊपर यानी ये हमारा विषुवत रेखा, इसके ऊपर खींची गई जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उसकी संख्या कितनी है? 90। और जो हमारा एक ये है जो विषुवत रेखा जो हमारा ग्लोब को 2 भागों में बांटने का प्रयास करता है, यानी कि हम इस रेखा का बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा रेखा है वह एक ये ऐड हो जाएगा और टोटल हमारे अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो जाएगा दोस्तों? 181। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रकार से हमारा अक्षांश का कुछ पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इन्हीं अक्षांश रेखाएं में कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो हमारा विशेष रूप से जाना जाता है। तो वह कौन सी रेखा है दोस्तों, उसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह है हमारा दोस्तों ग्लोब जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो 2 भागों में हमें बांटती है ग्लोब को, जिसे विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा। अब हम इसमें देखने का यह प्रयास करते हैं कि हमारे हुए कौन कौन सी विशेष रेखा है जो इस अक्षांश रेखा में जानी जाती है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा 0 डिग्री नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा विषुवत रेखा के ऊपर यानी ये, ठीक है, और विषुवत रेखा के नीचे की ओर यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो इसके ऊपर एक अक्षांश रेखा खींची गई है जो 23.5 डिग्री पे स्थित है। 23.5 डिग्री, उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब जस्ट उसी के नीचे दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के नीचे एक 23 डिग्री पे अक्षांश रेखा खींची गई है जिसका नाम है मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, अब फिर विषुवत रेखा के ऊपर यानी नॉर्थ पोल के साइड एक 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है। 66.5 डिग्री जो इसे क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्कटिक रेखा। तो क्लियर है दोस्तों। अब ठीक उसी का जस्ट नीचे यानी विषुवत रेखा का नीचे साउथ पोल में आपका एक अक्षांशीय रेखा खींची गई है जिसे हम क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री पे ये भी स्थित है। इसे अंटार्कटिक रेखा कहते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कुछ विशेष अक्षांशीय रेखा हुए वह इस प्रकार है। अब एक हमारा 90 डिग्री पे जो स्थित अक्षांश रेखा है उसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरी ध्रुव। ठीक है। अब जो हमारा ठीक उसी के नीचे साउथ पोल में जो हमारा 90 डिग्री पे एक रेखा अक्षांशीय रेखा उपस्थित है यानी खींची गई है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो दक्षिण या दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। तो इस तो समझते हैं दोस्तों देशांतर रेखाएं होती क्या है। तो देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और अब आप ये सोचते होंगे कि जो हमारा देशांतर रेखा है उसमें कितनी कुल देशांतर रेखाएं उपस्थित है। जिस प्रकार से हम अपने अभी अक्षांश रेखा में देखा कि जो हमारा ग्लोब में अक्षांश रेखा की संख्या कुल 181 है, तो उसी प्रकार से हमारा ग्लोब में देशांतर रेखा की संख्या कितनी है तो उसे देखते हैं कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव के मिलने से जो देशांतर रेखा का निर्माण होता है तो जो हमारा देशांतर रेखा है दोस्तों यह ग्लोब में कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। कितने? 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। अब आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो 360 है, क्या पता कि जो 360 में 200 इधर यानी कि 200 या पूर्वी भाग में खींची गई है या पश्चिमी भाग में खींची गई है देशांतर रेखा। तो हम वो समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा देशांतर रेखा है वह पूर्वी भाग में, पूर्वी देशांतर में कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है और पश्चिमी भाग में कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो इस प्रकार से हमारा तो दोस्तों समझिएगा कि जो हमारा देशांतर रेखा है वह पूर्वी भाग में यानी पूर्वी देशांतर में कुल देशांतर रेखाएं की संख्या कितनी है? 180 खींची गई है। और हमारा पश्चिमी भाग में जो देशांतर रेखा की संख्या है वह 180 है। ठीक है दोस्तों। अब आप ये समझिएगा कि जो 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है वह कितने डिग्री के अंतराल में खींची गई है। हमारा अक्षांश रेखा 1-1 डिग्री के अंतराल में खींची गई थी और जो हमारा देशांतर रेखा है वह भी 1-1 डिग्री के अंतराल में खींची गई है। कितने? 1-1 डिग्री के अंतराल में खींची गई है। अब यह जो हमारा बीच का जो रेखा है वो उसे हम 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। यह जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलती है उसे हम 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। अब आप समझिएगा कि जो हमारा पूर्वी भाग में देशांतर रेखा की संख्या 180 और पश्चिमी भाग में देशांतर रेखा की जो संख्या वह 180 है,
तो टोटल देशांतर रेखाएं की संख्या कितनी है वो देखते हैं। तो 180 हमारा पूर्वी भाग में और 180 हमारा पश्चिम भाग में, यानी कि टोटल देशांतर रेखा की संख्या 360 है। 360 है। तो हमारा टोटल अक्षांश रेखा की संख्या 181 और टोटल देशांतर रेखाएं की संख्या 360 है। तो क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो अब इससे आगे, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा देशांतर रेखा क्लियर हुआ। माना कि आप एक पुलिस इंस्पेक्टर है और एक चोर है, जो वह क्या है कि कोई सामान है उसे चोरी करके भाग गया। क्या किया? तो जब आप उसे खोजबीन किए तो आप यह पाए कि जो वह चोर है, क्या वह जो चोर है वह कितना 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर छुप गया। क्या हुआ? रेखा पे छुप गया। ठीक है, तो अब समझिएगा, ये हमारा ग्लोब हुआ, ये हमारा अक्षांश रेखा जिसे विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, ये हमारा देशांतर रेखा 0 डिग्री। अब हम आपको बताए थे कि जो अक्षांश रेखा, जो सभी रेखाएं खींची गई है, वह सभी 1 डिग्री के अंतराल पे विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई है। जस्ट उसके ठीक नीचे दक्षिणी ध्रुव के नीचे 1 डिग्री के अंतराल पे उत्तरी अक्षांश रेखा खींची गई है। तो समझिएगा कि क्या बोल रहा है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर छुप गया है। तो हम फाइंड करते हैं कि 20 डिग्री और 50 डिग्री कहां पे मिलता है। ठीक है, तो हम 1 डिग्री के अंतराल पे लगे हैं। 1 डिग्री के अंतराल पे हमारा सभी अक्षांश रेखाएं उपस्थित है। तो 20 डिग्री अक्षांश रेखा हमारा मान लीजिए यहां पे आएगा। ठीक है, 20 डिग्री अक्षांश रेखा यहां पे, इसे मिटा लेते, इसे हम समझने के लिए बताए थे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आपको यह भी बताए थे कि जो हमारा देशांतर रेखा है वह पूरब भाग में 180, उसके जस्ट ग्रीनविच के इस साइड 180, ग्रीनविच के इस साइड 180, और इसमें भी 1 डिग्री के अंतराल पे खींचा गया था। तो मान लीजिए 50 डिग्री हमारा इस जगह पे आएगा। ठीक है, तो जो इस पॉइंट में हमारा मिला, इस पॉइंट में जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा आकर मिली है, यह चोर कहां पे छुपा है? तो इस भाग में छुपा है। इस भाग में चोर छुपा है, जो हमारा चोर सामान चोरी करके भागा था। तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि इस ग्लोब के माध्यम से हम समय का गणना कैसे करें। ठीक है, तो जो हमारा पृथ्वी है दोस्तों, उस पृथ्वी जो है वह पूरा सूर्य का एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है? 24 घंटा। यानी जो हमारा पृथ्वी है वह अपने अक्ष पे पूरा एक घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो 24 घंटा का समय लगता है। तो इसे हम समझते हैं। तो 24 घंटा अगर, और 1 घंटा में कितना 60 मिनट होता है दोस्तों, तो इसे हम गुना करते हैं तो कितना होगा? 1440 मिनट। तो समझिएगा कि जब हमारा पृथ्वी को एक पूरा चक्र यानी अपने अक्ष पे एक चक्र लगाने में 24 घंटा लगता है, तो उसे हम जब मिनट में निकालते हैं तो 1440 मिनट लगता है। अब हमारा कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? देशांतर
रेखा की संख्या कितनी है? 360। तो हम इसे 360 से डिवाइड कर देते हैं, 360 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा दोस्तों? 4 मिनट। यानी कि जो हमारा देशांतर रेखा है उसे एक देशांतर पूर्ण करने में कितना समय लगता है दोस्तों? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। इसे फिगर के माध्यम से आप समझिएगा कि ये हमारा ग्लोब हुआ, ठीक है। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री ग्रीनविच, तो जो हमारा देशांतर रेखा है वह पूरे एक देशांतर पूरा करने में कितना समय लगता है दोस्तों? 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि यह जो हमारा देशांतर रेखा है यह पूरा एक चक्कर लगाने का समय यहां से लेकर यहां तक का कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का समय लेता है। कितना? 4 मिनट का समय लेता है। अब अंतर रेखा का जो हमारा डिस्टेंस है वह कितना किलोमीटर है, जो पूरा एक देशांतर 4 मिनट पूरा करने का समय लगता है। ये हमारा हुआ पूर्वी देशांतर और ये हमारा हुआ पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो इसका समय कितना लगता है? 111.32 किलोमीटर, ठीक है। अब ये हमारा हुआ इसका डिस्टेंस। अब जैसे जैसे हमारा अक्षांशीय रेखा नीचे जाता है वैसे वैसे इसका डिस्टेंस कमता जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम समय का गणना कर सकते हैं। अब आगे समझिएगा कि जो हमारा लंदन है और हमारा भारत है तो इसमें समय कौन किसका, यानी कि जो हमारा लंदन देश है, लंदन, और जो हमारा भारत देश है, तो इन दोनों का जो समय है किसका समय सबसे अधिक और किसका समय किससे कितना कम है उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। समझिएगा, ये हमारा अक्षांश रेखा 0 डिग्री और ये हमारा 0 डिग्री ग्रीनविच जो हमारा लंदन से रेखा गुजरती है। तो हमारा 0 डिग्री यहाँ पे लंदन स्थित है 0 डिग्री पे, और जो हमारा भारत है, भारत कहाँ स्थित है? इस जगह पे 82.5 डिग्री पे स्थित है। तब हम इसे कैसे निकालेंगे कि जो हमारा भारत देश है वह लंदन से कितना समय आगे है या पीछे है, या लंदन भारत से कितना आगे है या कितना पीछे है। तो अब इस जो हमारा देशांतरीय रेखा है वह यहां से लेके यहां तक का जो पूरा एक देशांतर पूरा करता है उसका समय कितना लगता है? 4 मिनट। और हमारा भारत कहाँ स्थित है? यहाँ 82.5 डिग्री पे, तो हम 82.5 गुने 82.5 गुने 4 मिनट, इसे गुना करते हैं तो मिनट 330 मिनट, इसे हम निकालते हैं। तो जो हमारा भारत है वह क्या है? भारत है वह 5 घंटा 30 मिनट लंदन से आगे है। यानी यह जो हमारा भारत है वह लंदन से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इसे समझिएगा कि यह हमारा पूर्वी देशांतर हुआ, पूर्वी देशांतर, और ये हमारा पश्चिमी देशांतर।
तो आप एक चीज समझिएगा दोस्तों कि जो हमारा यह ग्रीनविच लाइन है, जो देशांतर रेखा है, वह इसके पूरब की ओर जितनी भी रेखाएं हैं यानी इस पूरब की ओर बढ़ते हुए सारी समय हमारी बढ़ती है, और इसके ग्रीनविच लाइन के इधर समय हमारा घटता है। ग्रीनविच लाइन के पूर्वी साइड समय हमारा बढ़ता है और ग्रीनविच लाइन के पश्चिम देशांतर की ओर हमारा समय घटता है। तो पूरा एक देशांतर को पूर्ण करने में हमारा 4 मिनट का समय लगता है, एक देशांतर पूरा करने में। तो कि जो हमारा पूरब की ओर है वह समय पूरब की ओर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर समय घटता है। पश्चिम की ओर समय घटता है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा इसे हम कि कब, कैसे और कितना समय आगे बढ़ता है और कितना समय पीछे घटता है। तो देशांतर पूरा करने में, एक देशांतर पूरा घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 1 घंटा में कितना समय, कितना देशांतर घूमेगा, 1 घंटा में कितना देशांतर घूमेगा। तो वो देखते हैं कि जब 4 मिनट में हमारा 1 देशांतर घूम रहा है तो 60 यानी 1 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है दोस्तों, 60 मिनट। तो 60 को हम 4 से भागा दे देंगे, यानी 1 देशांतर 4 मिनट में घूम रहा है, तो हमारा 1 घंटा में कितना देशांतर घूमेगा, तो इसे हम भाग देते हैं तो कितना होता है 15, यानी 15 देशांतर घूमेगा। ठीक है, 1 घंटा में कितना देशांतर, 15 देशांतर। इसे हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए यह हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा जो यहां पे कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। ठीक है, कितना बज रहा है दोस्तों, 12 बज रहा है। और अभी हम आपको बताएं कि पूरब की ओर समय हमारा बढ़ता है और पश्चिम की ओर हमारा समय घटता है। तो इसे हम 15 का अंतराल बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 15, ये 30, ये 45, ये 60, ये 15, 30, 45 और 60। तो समझिएगा कि जब हमारा एक देशांतर रेखा एक बार घूमने में, पूरा देशांतर करने में 4 मिनट का समय लेता है, ठीक उसी प्रकार हमारा 1 घंटा यानी 60 मिनट जो है वह पूरा 1 घंटा में कितना देशांतर पूरा करता है, 15 देशांतर घूमता है। तो इस प्रकार से आगे 180 देशांतर रेखा खींची गई है और ठीक इसके इस साइड 180 देशांतर रेखा खींची गई है। ठीक है, अब समझिएगा कि जो हमारा 1 घंटा में 15 देशांतर पूरा कर रहा है, तो समय 0 डिग्री देशांतर रेखा पे 12 बज रहा होगा, तब पूरब की ओर 1 बज रहा था, बजेगा, यहां 2 बजेगा, यहां 3 बजेगा और यहां 4 बजेगा। यानी जब हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा पे जो हमारा 12 बज रहा था वह पूरब की ओर, यानी पूरब की ओर हमारा समय बढ़ता है, तो पूरब की ओर बढ़ते समय 1 बजेगा यानी 1 PM,
2 PM, 3 PM और 4 PM। ठीक इसी का उल्टा जब हमारा 12 बज रहा है 0 डिग्री देशांतर रेखा पे, तो हमारा पश्चिम की ओर कितना होगा 12, इसके बाद यहाँ 11 AM, 11 AM, 10 AM, 9 AM और यहाँ 8 AM। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे कि जब हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारा समय बढ़ता चला जाता है, और जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर आते हैं तो हमारा समय घटता चला जाता है। जैसे एक समझिएगा कि हम बनाते हैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम, या बीच में हमारा 180 डिग्री है और ये हमारा पूरब है, पूरब, और ये हमारा पश्चिम। मान लीजिए यहां पे सोमवार है, जो हमारा पूरब है वह सोमवार है, तो हमारा पश्चिम में क्या होगा। तो अभी हम जस्ट आपको हम बताएं कि जो हमारा पूरब की ओर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर हमारा समय घटता है। तो आप सोचिए कि जब हमारा पूरब में सोमवार है तो पश्चिम में क्या होगा, क्या होगा संडे, यानी कि रविवार। क्या होगा दोस्तों, रविवार। ठीक है, तो क्लियर है। आशा करते हैं कि यह देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा और यह पूरी ग्लोब की घटना आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम आपके लिए और इसी तरीके से मजेदार वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।